सुबह सुबह आ गया था अमूल के आइसक्रीम, यहाँ पे शालीमार कप और यहाँ पे मैंगो कप मैंने ऑर्डर किया था जो यहाँ पे 35 रुपये का था। और यहाँ पे बटर स्कॉच कोन और वैनिला कोन मैं ऑर्डर किया था। और था यहाँ पे 10 रुपये की 2 in 1 कप, 10 रुपये की चोकोबार और 10 रुपये की कोन जो यहाँ पे कोल्ड रोल का था। और था यहाँ पे राजस्थानी कुल्फ़ी, पंजाबी कुल्फ़ी और था राजभोग कुल्फ़ी। ये तीनों कुल्फ़ी मैंने ऑर्डर किया था। तो अभी बारी था सारी आइसक्रीम को फ्रिज के अंदर अच्छे तरीके से लगाना, क्योंकि यहाँ पे बाहर ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये पिघल सकता है। उसके थोड़ी देर बाद ही आ गया था यहाँ पे लस्सी, आशीर्वाद का लस्सी था, मैंगो और नॉर्मल फ्लेवर। तो मैंने टोटल 40 पीस ऑर्डर किया था, तो अभी बाकी था इसको फ्रिज के अंदर लगाना। थोड़ी देर बाद ही आ जाता है यहाँ पे लोकल ब्रांड के पानी के बोतल, जिसमें से यहाँ पे 500 और 1 लीटर की बोतल था। तो अभी बारी था सारी बोतल को अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पे मैंने देखा तो बिस्कुट वाला और केक वाला जो रैक था ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो इसको अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा। तो एक एक करके जो गुड्डे था 10 रुपये का उसको मैं यहाँ पे रैक में लगा देता हूँ। तो इसी तरीके से एक एक करके सारे बिस्कुट को मैं रैक में लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखा और भी बहुत सारे बिस्कुट था जो यहाँ पे बच गया था और रैक में थोड़ा सा जगह खाली था यहाँ पे। तो मैंने सोचा सारी जो 10 रुपये केक है इसको बाहर निकाल देते हैं और इस जगह पे लगाते हैं बिस्कुट को। तो एक एक करके सारी केक को मैंने नीचे लगा दिया। उसके बाद एक एक करके सारी जो गुड्डे बिस्कुट था उसको मैं यहाँ पे रैक में लगाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दुकान में रोज़ाना नया नया सामान आता रहता है। तो यहाँ पे पुराना जो सामान है उसको यहाँ पे रैक में लगा देने से जगह थोड़ा सा खाली हो जाती है, जिससे नया सामान रखने की जगह बन जाता है। तो यहाँ पे देखा रैक में और बहुत सारा जगह खाली था और यहाँ पे देखा 2 पेटी बिस्कुट भी यहाँ पे था। तो यहाँ पे नीचे में और एक पेटी बारबन बिस्कुट है जिसको मैं अभी यहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है। तो यहाँ पे सारी बारबन बिस्कुट को मैंने पेटी से निकाल लिया और देख सकते कुछ इतना सारा बिस्कुट है। तभी सारे बिस्कुट को पन्नी से निकाल के मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर देता हूँ। फाइनली सारे बिस्कुट लगाने के बाद देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो यहाँ पे पूरा जगह खाली हो चुका है, तो यहाँ पे नया सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे सुबह मैं दुकान में आने के बाद देखा मेरा जो जेरॉक्स मशीन था यहाँ पे सारी पेज ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहले मैं पुराने पेज को निकाल लेता हूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये क्लीन नहीं हुआ था तो बहुत सा डस्ट यहाँ पे जमा हो गया था। जो अच्छे तरीके से इसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से नया पेज लगा देता हूँ और यहाँ पे लगाना कंप्लीट हुआ ही था। तो तभी आ जाते हैं यहाँ पे PBM की तरफ से इतने सारे चॉकलेट, जिसमें से यहाँ पे चुपा चुप, एल्पेनलिबे, इग्लियास, मेंटोस और था यहाँ पे 1 रुपये बहुत सारे चॉकलेट के जार। यहाँ पे इग्लियास, मेंटोस को ऑरेंज, मिंट, एल्पेनलिबे, क्रीम फिल्स, एल्पेनलिबे, जाज़िल और हैप्पीडेंट था। और यहाँ पे बाउली भी था 3 पेटी, जिसको मैं अभी बाहर में रखा हुआ हूँ। और शाम के समय दुकान में आ जाता है यहाँ पे लाहौरी जीरा और लाहौरी सिकंजी। तो मैं यहाँ पे लाहौरी का इस बार 20 रुपये वाला जो बोतल था वो मैंने लिया था। तो मैंने यहाँ पे देखा 20 रुपये में लाहौरी के 300 में मिल रहा था। तो उसके कुछ समय बाद आ जाता है यहाँ पे कैंपा के कुछ इतने सारे सामान था, 10 रुपये की और 20 रुपये की बोतल था। तो मैंने यहाँ पे देखा फ्रिज में लाहौरी और कैंपा की बोतल यहाँ पे कम हो गया था। तो अभी पहले सारी स्टॉक को यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल करना। तो देख सकते हैं एक ही समय में यहाँ पे PBM, यहाँ पे कैंपा और यहाँ पे लाहौरी के सामान आ जाता है। तो दुकान पूरा पैकअप हुआ था। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा, कैंपा का जो जीरा था और यहाँ पे लाहौरी का जीरा था, इसके क्वांटिटी में बहुत सारा अंतर है। क्योंकि एक तरफ कैंपा में 20 रुपये में 500 ml और लाहौरी में यहाँ पे 300 ml मिल रहा था, मतलब एक ही प्राइस में 200 ml का कम था। तो इसी तरीके से काम करते करते सुबह से लेकर शाम और रात पूरा दिन कैसे कट जाते पता नहीं चलता।